जी वही 4 बेसिक कंपोनेंट हैं। जो सबसे पहला इंडस वैली का है, अंडमान के हंटिंग गैदरिंग का है, वेस्ट यूरेशियन का है और साउथ एशियन का जो हंटिंग गैदरिंग पॉपुलेशन का है। 7.2 ट्रिलियन सेल होते हैं और हर एक सेल के पास जो है डीएनए होता है और उस डीएनए में हमारे पिछले कई हजार जनरेशन के इंफॉर्मेशन जो है वो म्यूटेशन के रूप में इम्बेडेड होते हैं और वही हम लोग स्टडी करके एक आदमी की पूरी पुरानी हिस्ट्री जो कि अफ्रीका से शुरू हुई फिर कैसे कैसे कहाँ कहाँ गई ये सब पता लगा। सर अभी आपने बड़ा रिसर्च सामने लाया है कि 25% जो भारतीय थे वो इसी मूल के रहने वाले थे, मतलब भारतीय ही थे, तो क्या ये पूरा रिसर्च था? जी जो हम लोग का रिसर्च है वो लगभग 25,000 सैंपल पे किया गया। डीएनए जो है वो पूरे भारत के हर एक कोने से सैंपल कलेक्ट किया गया और डीएनए में म्यूटेशन होता है। उन म्यूटेशन को आप एक दूसरे के साथ कंपेयर करके ये बता सकते हैं कि कौन कितने हजार साल पहले कहाँ से आया और कैसे दो पॉपुलेशन जो है अगर मिक्स की तो कैसे एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट की। तो इस केस में हमने देखा कि भारत की किसी भी जाति का हो, जनजाति का हो, सारे लोग जो है वो एक कॉमन ग्रुप से जुड़े हुए हैं। 60% लोग जो है वो एक हैप्लोग्रुप एम के साथ जुड़े हुए हैं और अगर हम 25,000 साल पहले देखें तो पूरे विश्व की जो आबादी थी उसकी आधी आबादी भारत में रहती थी। तो क्योंकि अफ्रीका से जब मानव निकला तो वो सीधा भारत पहुंचा सदर्न रूट को लेते हुए और वहाँ जो है उसको शेल्टर भी मिला, उसको फूड भी मिला और उसके बाद वो ओल्ड वर्ल्ड के हर रीजन में एक्सपैंड किया। तो मानव जो है वो हर एक रीजन में एक्सपैंड तो जरूर किया लेकिन उसका जो नर्चरिंग प्लेस था वो भारत ही था। सर इस रिसर्च से फायदे कितने पहुंचने वाले हैं भारतीयों के लिए और पूरे विश्व में, इसका क्या संदेश है? जी देखिए एंसेस्ट्री के लेवल का जो रिसर्च होता है उसका एक बहुत बड़ा इस्तेमाल जो है वो फोरेंसिक्स के यूज में होता है। जैसे कोई अननोन सैंपल है, किसी ने किसी को मार करके दफना दिया है और अब जो 6 महीने बाद या साल भर बाद अगर निकाला जाएगा उसको जमीन से तो उसकी हड्डियां निकलेंगी और हड्डी के बेसिस पे ये नहीं बताया जा सकता कि वो कौन है। अब अगला स्टेप आता है कि उसका डीएनए निकाला जाएगा और डीएनए को अगर हमारे पास पूरे भारत की इंफॉर्मेशन है तो हम ये बता सकते हैं कि वो किस रीजन का सैंपल होगा। दूसरी चीज हेल्थ केयर में अब कुछ दवाएं कुछ लोगों को काम करती हैं, कुछ लोगों को नहीं काम करती हैं। इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह होती है हमारी एंसेस्ट्री। तो जब तक हम अपनी एंसेस्ट्री के बारे में नहीं जानेंगे तब तक हम कोई बेसिक या पर्टिकुलर दवाएं नहीं बता सकते। तीसरी चीज जो रोग है, क्योंकि हम लोग एंडोगेमस हैं, हम लोग विद इन कास्ट ग्रुप में शादी करते हैं, वो एंडोगेमी क्या करती है कि बहुत सारे म्यूटेशन या बहुत सारी डिजीजेस को उसी ग्रुप में रन कराती है और वो जेनेटिक डिजीजेस होती हैं। इन जेनेटिक डिजीजेस को आइडेंटिफाई करने के लिए जब तक हम उनके डीएनए को नहीं स्टडी करेंगे तब तक हम उनके बारे में भी नहीं बता सकते। तो ये हेल्थ केयर में भी, उनके मेडिकल जेनेटिक्स में भी और फोरेंसिक्स में भी बहुत ज्यादा यूजफुल है। और अफ्रीका भले ही जो है मॉडर्न ह्यूमन का ओरिजिन प्लेस रहा, लेकिन भारत में ही जो है उनको शेल्टर मिला, भारत में ही उनको खाना पीना मिला और फिर वो वर्ल्ड के अदर पार्ट में एक्सपैंड हुए। और जेनेटिक्स के थ्रू हम लोग ये भी पता लगाए कि 25,000 साल पहले पूरे वर्ल्ड की जितनी पॉपुलेशन थी उसकी आधी जो है वो भारत में ही रहती है। यहाँ देखिए पूरा का पूरा भारत जो है वो चाहे किसी भी कास्ट का हो, चाहे किसी भी ट्राइब का हो, चाहे किसी भी लैंग्वेज का हो, सब एक लाइन से जुड़े हुए हैं, सब एक ही थ्रेड से कनेक्टेड है, पूरा का पूरा भारत। इसका मतलब